रिजल्ट एक्सरे का। वरिंदर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और कल जब हमने शुरुआत की इस सेगमेंट की, और कल जिस तरह से आपने नतीजों का विश्लेषण किया और जो कंपनियां आप ढूंढ कर, निकाल कर, पढ़कर और डेटा एनालिसिस के दम पर लाएं, उसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं कि चलिए अब हमें डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस इन छोटी कंपनियों पर अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए आज करते हैं शुरुआत आज के पटाखा और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपके पटाखा की लिस्ट में है, कौन से रिजल्ट्स हैं जो बढ़िया आप समझ रहे हैं? तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। पटाखा रिजल्ट्स में एक्चुअली ना कुछ नंबर्स अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, बट मैं उनको पटाखा में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर्स नहीं दिख रही है। तो सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दो कंपनीज भारत डायनामिक्स और बीईएल ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। बीईएल जैसे आपने बोला इज वाइडली कवर्ड, तो मैं भारत डायनामिक्स से चालू करता हूँ। तो मेरे लिए वो पटाखा नहीं है, वो बहुत अच्छा नंबर है, बट somehow I don't feel कि अभी वो उस कैटेगरी में जाता है, बिकॉज हमारे लिए वो पटाखा वही होगा जिसके नंबर्स बहुत शानदार है, कंसिस्टेंसी है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। भारत डायनामिक्स सेल्स 64% ऊपर था, एबिटा 2.3 टाइम्स ऊपर था, पैट 1.5 टाइम्स ऊपर था। सर इसमें जरूरी चीज समझने की क्या है ना कि इसका जो मेजर बुकिंग है ना वो क्वार्टर डिफरेंट रहता है। जैसे रियल एस्टेट में होता है ना, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मैथड के हिसाब से वो किसी ना किसी बंच ऑफ ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो क्या इस क्वार्टर में वो हुआ कि नहीं हुआ है? अगर आप लास्ट के 7-8 क्वार्टर देखोगे ना तो इसका मार्जिन बहुत बहुत वेरी करता है। तो लास्ट 8 क्वार्टर में इसका मार्जिन 5% भी गया हुआ है, 25% भी गया हुआ है। सो इतना वेरिएशन होता है नंबर्स में। इवन बीएल की जो आप बात कर रहे थे, बीएल का सेम इश्यू है, नंबर्स अच्छे आए हैं, सब कुछ अच्छा आया है, लेकिन अगर आप उसके मार्जिन देखो इनकंसिस्टेंसी है। तो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है किसी में भी। और ये स्टॉक सस्ते ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सब 15, 16, 17 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। और रेगुलेटेड पीएसयूज में अगर जाना है आपको तो 5-6 टाइम पे आपको गेल पीएसयू, गेल कोल इंडिया या एनटीपीसी जैसी कंपनीज भी मिलती हैं। सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। बीएल का एक्चुअली ऑर्डर बुक 44% डाउन भी हुआ है, तो वो एक और देखने की बात है। जेफरीज का नोट आया था, उसने 90 का टारगेट ही रखा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी गंग हो अबाउट दीज कंपनीज, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा कंसिस्टेंसी का वेट कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तब ये पटाखा में जाएंगे। दूसरा नंबर जो मेरे हिसाब से अच्छा आया है, अगेन मैं उसमें पटाखा में इसलिए डाला नहीं बिकॉज सेल्स कम था, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज जिसका पेपर में काम करती है, पेपर सेक्टर में काम करती है। अगेन सेल्स नीचे था, बट उसका एबिटा 86% अप है, मार्जिन 10% से 19% हो गया है, प्रॉफिट भी कुछ 14 करोड़ से 37 करोड़ हो गया है। आप देखिए 29% आरओसी करती है कंपनी ये, और 4 टाइम पे ट्रेड करती है और 1 टाइम पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है। लास्ट 3 साल में सेल्स ग्रोथ 14% है, कोई प्लेज नहीं है, प्रमोट ग्रो नहीं कर पाई है, लेकिन सेल्स 5% नीचे था, एबिटा कुछ 48% अप था, मार्जिन 7% से 11% हो गए हैं। अगर आप इसका लास्ट 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 300 करोड़ से 400 करोड़ सेल्स हो गई है, मार्जिन 5% से 10% हो गए हैं। बट स्टेबल गुड नंबर्स बाय दिस कंपनी, दिस थ्री कंपनीज। भारत दिन का इम्पैक्ट ही देखा, तो अगर इतने गंदे नंबर्स कुछ इस कंपनीज के आ रहे हैं तो जून में क्या होगा, जहां पे इम्पैक्ट अपने को 1 महीना 2 महीने का दिखेगा। सो सम ऑफ द हाई ग्रोथ कंपनीज, जून कुड बी वेरी वेरी बैड क्वार्टर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, जब जून के नंबर्स आएंगे, बिकॉज एक्चुअल इम्पैक्ट तो तब दिखेगा। सो 7 करोड़ का एबिटा लॉस, प्रॉफिट था इसका 170 करोड़ का सर, एबिटा प्रॉफिट 170 करोड़ का था। सो एक वो है। वेंकीज 20% सेल्स डाउन, अगेन एबिटा लॉस 118 करोड़ का कंपेयर टू अ प्रॉफिट ऑफ 60 करोड़। कोई सस्ता कंपनी नहीं है। शक्ति पंप अगेन 28 करोड़ के प्रॉफिट, एबिटा प्रॉफिट के सामने 3 करोड़ का लॉस किया उसने। केमिकल कंपनीज में क्या हो रहा है सर कि सबको ऐसा लगता है कि जिसमें केमिकल लगा है वो केमिकल कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज है जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। एनजीएल फाइन का एक ऐसा कंपनी है जिसमें बहुत टाइम से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। सेल्स 20% नीचे है, एबिटा 80% नीचे है, और इस बार उसने नेट लॉस भी रिपोर्ट किया। मार्च 17 में इसका 26% मार्जिन होता था सर, 26% से ये कम हो के 6.5% मार्जिन आ गया है। सो समथिंग इशू विद दिस कंपनी। एक फर्मेंटा बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग बहुत बहुत बुलिश हो जाते हैं कई बार, बिकॉज उसके पीछे बायोटेक का नाम लगा हुआ है। आप देखिए उसका एबिटा 70% नीचे था, प्रॉफिट 92% नीचे था सर। सो अगेन थोड़ा सावधान रहिए। एक मैं कंपनी देखता रहता था बहुत टाइम पहले भी, मेजेस्टिक ऑटो, लोग हीरो मोटर्स के हिसाब से उसको बहुत बोलते हैं कि अगर हीरो मोटर उसमें है वो स्टॉक चलना चाहिए। पर आप देखिए सर उसके नंबर कभी आए नहीं है। इस बार इस क्वार्टर में उसका सेल्स 66% डाउन है और नेट लॉस 28 करोड़ है। आप भूल जाइए इस क्वार्टर को, आप 10 साल 20 साल का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। स्टैंड लोन मार्च 2008 का सेल्स 110 करोड़ था इस कंपनी का,
और अभी इस कंपनी का 33 करोड़ है। तो 12 साल में इसका 100 करोड़ से सेल्स नीचे आके 33 करोड़ ही आया है। सो मुझे नहीं समझ आती कि इस कंपनी को किस तरीके से सब भगाते रहते हैं थोड़ा सा। ओके। अच्छा, एक जो अच्छे रिजल्ट्स की कैटेगरी में आप किन कंपनियों को रखेंगे? तो सर वेल्सपन इंडिया अच्छे नंबर्स आए हैं जिसने लॉस से प्रॉफिट किया है। अगेन 6 टाइम पे ट्रेड करता है वो कंपनी, तो एक कंपनी है जिसको देखना चाहिए। बट अगेन इट्स अ वेरी कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप जहाँ पे बहुत कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो थोड़ा सा वो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। वेल्सपन एंटरप्राइज, वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्प में रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। सीएससी आई विल से वो स्टेबल नंबर्स एंड इंपॉर्टेंटली बिकॉज वो 6 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, एबिटा 20% ऊपर था। लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वाज मयूर यूनिकोटर्स, मेरे ख्याल में वो स्टेबल नंबर दिए जहाँ पे उसका मार्जिन अगर आप लास्ट 10-15 साल से देखो तो वो कंसिस्टेंट रहा है सर। इस बार भी उसके 25% मार्जिन आया है 22% से। 27% आरओसी कंपनी करती है और 11 टाइम पे ट्रेड करती है, तो अच्छा नंबर है। कुछ छोटा कंपनी जैसे एसोसिएटेड अल्कोहल, थंगा मिल्स ज्वेलरी, मंगलम ट्रक्स, नॉट वेरी बिग कंपनीज बट गुड नंबर्स एट द रीजनेबल वैल्यूएशंस। मंगलम ट्रक में अगेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है नंबर्स में। एसोसिएटेड अल्कोहल अगेन वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इसका एक ग्रुप कंपनी बाहर भी है, सो उसका इश्यू हमेशा रहा है कि प्रमोटर्स किस तरीके से क्या करेंगे उस कंपनी के साथ। बट स्टेबल नंबर्स अगर गुड में मुझे एक दो पिक करने हैं सर, तो मैं मयू यूनिकोटर्स और सीएससी करूंगा। जी, ओके। वरिंदर, ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं, बहुत बुरे नहीं है, और जिनके कमजोर हैं, दोनों की लिस्ट बताइए। ओके तो सर फोर्स मोटर्स के नंबर इतने खराब नहीं थे क्योंकि उसका जो मार्जिन है 7% से 11% हो गया। पैट नीचे था 83%, देखेगा आपको कि प्रॉफिट 80% नीचे है, बट उसमें एक वन ऑफ था। 12 टाइम पे ट्रेड करता है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ह्यूम पाइप्स। सेल्स नीचे आई है उसकी, बट मार्जिन इंप्रूव हुए 12% से 14.5%। अगेन 20% आरओसी कंपनी करती है, 10 टाइम पे ट्रेड करती है, सो नॉट दैट बैड। बट कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स बहुत वीक आए हैं जिसमें जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इज वन ऑफ द रियली रियली गुड कंपनीज, बट वो 33 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर, सस्ता ट्रेड नहीं करता। 33 टाइम्स आप सोचिए, हीरो मोटर्स 15 टाइम पे करता है और 33 टाइम्स मिंडा करता है, तो कोई सस्ता कंपनी नहीं है। जिसमें उसका अबिटा इस बार 35% डाउन आया था और मार्जिन 12.5% से 9% आए थे। नोसी लगेने की कंपनी है जिसमें बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ली है। बट स्टील का साइकिल चालू होगा तो कुछ कुछ रिफ्रैक्टरी कंपनीज को बेनिफिट होगा। बट दिस क्वार्टर वाज अ व्हाइट वॉश फॉर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। 40% आरओसी है लेकिन 22 टाइम पे ट्रेड करता है, सस्ता कंपनी नहीं है। एक पराग मिल्क है सर, जहाँ पे अगेन लोगों को बहुत उम्मीद है बिकॉज सस्ता स्टॉक है, मिल्क थीम है, एफएमसीजी थीम है, वट। बट इसके नंबर्स मैंने नहीं देखे लास्ट 5-6 क्वार्टर से आते हुए। इस बार भी प्रॉफिट 70% डाउन था, हालांकि ये स्टॉक 7.5 टाइम पे ट्रेड करता है, बट इसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, सो इट्स अ कंसर्न। कल सब पेपर स्टॉक्स ऊपर थे। कल मैंने ये भी लिखा था कि हर पेपर स्टॉक को एक जैसा मत मानिए, अलग अलग चीजें होती है। आज इमामी पेपर के नंबर आए हैं जिसका मार्जिन सिर्फ 11% रह गया है 14% से, और नेट लॉस की रिपोर्ट की है। काया एक कंपनी है मेरे ख्याल में जिसमें सर्किट लगता रहता है, बट इसमें लॉसेस बार बार अभी भी लॉस की रिपोर्ट की है। 14 करोड़ का लॉस वर्सेज 21 करोड़ का लॉस क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा 7 करोड़ का है वर्सेज 16 करोड़। सो ओके, वीक नंबर्स फॉर दिस कंपनी। So for me, standout numbers remain some of the defense companies. वरिंदर, पराग मिल्क पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बातें चलती है कि चलिए कुछ डेयरी सेक्टर को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट ने अभी पैकेज जो अनाउंस किया था उसमें भी वहाँ शेयर बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा आपको है नहीं जो मिल्क के और इससे कारोबार में हो, और जब भी उसमें नाम पराग का ही आता है। क्या इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है या अभी, और आप इसको डेटा देखना चाहेंगे अभी भी? नहीं सर, मैं वही बोलूँ कि आई डोंट, सस्ता है बट उसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इशू क्या है इसमें, हम्म, बैलेंस शीट का इशू हो रहा है। अगर आप इसका देखो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इसका, और कुछ कुछ चीजें हैं जो बैलेंस शीट में है वो किसी को समझ नहीं आ रही है। अगर इसका आप कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस देखो लास्ट कुछ क्वार्टर से, सर तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस तो है ही नहीं है इसका। 5 करोड़, 29 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, कुछ है ही नहीं है ज्यादा। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं इस कंपनी के। जो ट्रेड रिसीवेबल्स अपना 2-3 साल पहले कुछ 170 करोड़ के होते थे, आज की डेट में 300 करोड़ से ऊपर है। अदर एसेट्स जो कुछ होते ही नहीं थे, आज के टाइम पे 200 करोड़ हो गए हैं। सो आप धंधे में पैसा नहीं डाल रहे हो, रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं, अदर एसेट्स बढ़े जा रहे हैं, मार्जिन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं अगर मैं कंपेयर करूं इंडस्ट्री को। सो समथिंग इज अमिस इन दिस कंपनी जिसके कारण नंबर नहीं आ रहे हैं। सो दैट्स वेरी बैफलिंग फॉर मी, इम्पोर्टेंटली। अगर आप कंपेयर करोगे ठीक, नंबर्स रेशियोज विद ठीक अदर बात है। मिल्क कंपनीज, तो नंबर्स नहीं है उस तरीके से।
ठीक बात है। तो चलिए ये बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस, आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है और कल आज रात को और कल आपको बहुत सारा काम फिर से करना होगा। लिस्ट लंबी है, 30 जून वाले रिजल्ट्स आने की तैयारी में। तो कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन विश्लेषण के साथ। और अगर आपने इन नतीजों को और विस्तार से देखना है, पहले तो ये